हेलो फ्रेंड्स। धैर्य क्लासेज मालपुरा के यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा में आपका स्वागत है। हम 12th क्लास का 19वां जो चैप्टर है उद्योग, इसमें चीनी उद्योग जो है वो हमें आज की वीडियो में देखना है। हम चीनी का उपयोग या मीठा जो है उसका उपयोग पेय पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में या जो ग्लूकोज वगैरह के रूप में हम लेते हैं उसमें इसका सेवन करते हैं। और भारत जो है चीनी उत्पादन में विश्व के प्रमुख राष्ट्रों में गिना जाता है। चीनी के उत्पादन के लिए इसका जो कच्चा पदार्थ है मूल रूप से गन्ना है और कुछ क्षेत्रों के अंदर चुकंदर से भी चीनी का निर्माण किया जाता है। अगर हम वैश्विक संदर्भ में भारत की बात करें तो ब्राज़ील के बाद दूसरा स्थान जो है भारत का है चीनी उत्पादक देशों में। भारत में 1960 तक उत्तर प्रदेश और बिहार जो हैं ऐसे राज्य थे जो चीनी उत्पादन के अंदर अग्रणीय थे। भारत में कपास उद्योग के बाद चीनी उद्योग कृषि आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा है, जो अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है और इसका क्षेत्र जो है व्यापक है। 1840 के अंदर पहली बार भारत के अंदर चीनी मिल की स्थापना जो है बिहार के बेतिया में होती है और यहीं से चीनी का जो है उत्पादन एक औद्योगिक इकाई के द्वारा किया जाना प्रारंभ होता है। चीनी के लिए जो कच्चा माल है गन्ना होता है मूल रूप से, और कुछ स्थानों पर चुकंदर के द्वारा भी जो है चीनी का उत्पादन कर लिया जाता है। भारत के प्रमुख चीनी उत्पादन राज्यों की अगर हम बात करें, जहाँ इनके क्षेत्र कितने हैं, कितना इनका योगदान है, अर्थव्यवस्था को कितना प्रभावित करते हैं और प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो स्थान आता है वो है उत्तर प्रदेश राज्य का। उत्तर प्रदेश राज्य जो है भारत के चीनी उत्पादक में सबसे प्रमुख है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े चीनी उद्योग में से एक है। इस राज्य में चीनी उत्पादन की लागत जो है काफ़ी कम है, क्योंकि जो एक तो यहाँ की जलवायु परिस्थितियाँ और मिट्टी जो है गन्ने के उत्पादन के लिए अनुकूल है। हमने देखा और गौरतलब भी है कि चीनी के उत्पादन के लिए गन्ना महत्वपूर्ण होता है और ये उत्तर प्रदेश जो है, जो यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ है, नदियों के द्वारा सिंचित होती है तो पर्याप्त जल की व्यवस्था भी है। जलवायु जो है वो भी आदर्श परिस्थितियों की है, बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा शीतल जो है वो भी यहाँ पे नहीं रहता है, इसलिए गन्ना जो है उसमें रस की मात्रा अधिक होती है। और यहीं पे जो है चीनी उत्पादन के लिए जो इकाइयाँ हैं जहाँ गन्ने का रस निकाल के उससे चीनी का निर्माण किया जाता है वो भी निकटवर्ती क्षेत्रों में है, इसलिए गन्ने में से जो है रस की मात्रा कम नहीं होती है। 24 घंटे के अंदर जो है गन्ने का रस निकाल के उससे चीनी बना ली जाती है, तब आदर्श परिस्थिति होती है। तो यहाँ जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पे जलवायु की परिस्थितियाँ और मिट्टी जो है वो गन्ने के अनुकूल है, इसलिए उत्पादन जो है वो भी अधिक होता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये भारत के सबसे उपजाऊ भूमि पर स्थित है। इसे दोआब कहा जाता है। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम दोआब के रूप में जानते हैं। जो भूमि एक अत्यंत उपजाऊ बेल्ट होती है। यहाँ के जो प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें गोरखपुर है, देवरिया है, बस्ती, गोंडा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद है। इस प्रकार भारत का सबसे जो समृद्ध राज्य है चीनी उत्पादन की दृष्टि से वो उत्तर प्रदेश है। इसके बाद दूसरा स्थान जो आता है वो बिहार का है। हालांकि बिहार में सबसे पहले चीनी का उत्पादन प्रारंभ हुआ था, लेकिन वर्तमान में बिहार की अपेक्षा अन्य जगह जो है चीनी का उत्पादन अधिक हो रहा है। इस राज्य में गन्ने की खेती के लिए अनुकूल जलवायु है। बिहार भी उन्हीं अक्षांशों के ऊपर लगभग स्थित है जिन पे उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ की जो जलवायु दशाएं वो भी ठीक है। यहाँ पर भी नदी सिंचित है। गंगा उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो है इस क्षेत्र को, जो कोसी नदी है सप्तकोशी, उनके द्वारा इस क्षेत्र को सिंचित किया जाता है, इसलिए ये भी उपजाऊ क्षेत्र है। लेकिन आधुनिक संयंत्रों और उपकरणों की कमी के साथ सरकार के समर्थन की कमी के कारण यहाँ की जो चीनी मिलें हैं वो बंद हो गई है। वर्तमान में बिहार चीनी उद्योग में सभी 28 मिलें जो है यहाँ पे लगी हुई है।
उनमें से केवल 9 मिलें जो है वो कार्यरत है। शेष मिलें जो है सरकार की उदासीनता के चलते और तकनीक के अभाव में जो है बंद हो गई है। यहाँ के प्रमुख जो केंद्र है उसमें समस्तीपुर, गोपालगंज, सीतामढ़ी, चंपारण, चौरमा, दुलपति, सुपौल, दरभंगा, सारण और मुजफ्फरपुर है। इसके बाद जो अगला राज्य है वो आता है हमारे पंजाब। पंजाब वैसे ही हमें स्पष्ट हो रहा है, 5 नदियाँ जो है यहाँ से बहती है। सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनके द्वारा ये क्षेत्र जो है सिंचित होता है, जिसमें सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चेनाब आदि जो हैं नदियाँ हैं। वर्तमान में इस राज्य में 24 मिलें जो हैं वो संचालित है। इनमें से 16 मील जो है वो सहकारी क्षेत्र की है, 8 मिलें निजी क्षेत्र की है। 16 जो सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं उसमें से वर्तमान में 7 मिलें जो है वो बंद है और एक चीनी मिल जो 2009-10 में बंद हो गई थी, जो निजी क्षेत्र की है। इस राज्य का चीनी उद्योग जो है वित्तीय और बुनियादी समस्याओं के कारण भारत के कई अन्य राज्यों के चीनी उद्योगों की तरह मुश्किल दौर से गुजर रहा है। यहाँ की भी सरकार की जो समस्याएं हैं, जिस प्रकार अभी हम गन्ना जो है या चीनी उद्योग जो है इसकी कुछ समस्याएं देखेंगे तो उस समय इसका विस्तृत वर्णन करेंगे, ठीक से उसको पढ़ेंगे। लेकिन सरकार के द्वारा जो उपयुक्त दशाएं या जो सुविधाएं किसानों को या गन्ना उत्पादक या जो फिर चीनी उत्पादन करने वाली इकाइयाँ इनको मुहैया कराई जानी चाहिए, वो नहीं होने के चलते बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं वित्त की है, इसलिए यहाँ पे 7 तो सहकारी क्षेत्र की और एक निजी क्षेत्र की मिल जो है बंद हो गई है। यहाँ के प्रमुख उत्पादन जो केंद्र हैं उसमें फगवाड़ा और धूरी जो है इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अगला जो राज्य आता है वो है हरियाणा। यह राज्य भारत के कुल चीनी उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वर्तमान में भारत सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, जो वर्तमान रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, निजी चीनी मिलें लगभग यहाँ से 2.6 करोड़ क्विंटल की पेराई करती है, मतलब गन्ने से रस निकाल के उससे चीनी निर्माण का कार्य करती है। जबकि सहकारी जो क्षेत्र में यहाँ पे मिलें लगी हुई है वो 3 करोड़ क्विंटल से अधिक जो है उसकी पेराई करती है। यहाँ के जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं उसके अंदर अंबाला, रोहतक और पानीपत जो है इनका महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट जो चीनी उत्पादन की दृष्टि से हम क्षेत्र पढ़ते हैं, राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। यह राज्य एकमात्र प्रायद्वीपीय राज्य है जहाँ चीनी की खेती और चीनी मिलें सहकारी प्रणाली में एकीकृत है। चीनी उत्पादन के वर्तमान आंकड़ों के अनुसार ये देखा गया है कि राज्य के अन्य राज्यों की तुलना में, मतलब महाराष्ट्र जो है अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर कार्य कर रहा है। यह भारत के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 40% योगदान दे रहा है। महाराष्ट्र जो है ये समुद्री जो जलवायु है उसके अंदर है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भाग पर है, तो यहाँ नमी जो है हमेशा बनी रहती है। जलवायु के अंदर आर्द्रता जो है वो हमेशा बनी रहती है। ये जो क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय है, पठारी क्षेत्र है, इसलिए जल जो है वो भी अधिक समय तक यहाँ पे रहता है। तो मिट्टी जो है वो उपयुक्त है गन्ने की खेती के लिए। तो यहाँ जो है उत्पादन और गन्ना जो है अधिक समय भी यहाँ रह जाता है। तो हालांकि तापमान ज़्यादा रहता है यहाँ पे अपेक्षाकृत, लेकिन वायु जो है उसके अंदर जल की मात्रा होती है, क्योंकि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है, इसलिए गन्ने का जो रस है वो सूखता नहीं है, तो उत्पादन जो है ज़्यादा बैठता है। इसके प्रमुख केंद्र जो हैं उसमें नासिक, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और शोलापुर है। और महाराष्ट्र का भी हमने देखा कि भारत के कुल उत्पादन का 40% जो योगदान है वो महाराष्ट्र देता है। इसके बाद कर्नाटक। इस राज्य में लगभग 41 चीनी मिलें कार्यरत है, जो पूरे राज्य में वितरित है, बिखरी हुई है, केंद्र नहीं है एक रूप से। चीनी उद्योग में राज्य में संचार, रोजगार और परिवहन जैसी कई सुविधाएं दी है। यहाँ के जो प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं उसमें मुरीदाबाद, शिमोगा और मंड्या जो है वो प्रमुख हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे तमिलनाडु राज्य है। यह राज्य जो है भारत की कुल उत्पादन का 10% योगदान देता है। इस राज्य में चीनी उद्योग में तमिलनाडु की 41 मिलें जो है वो शामिल है।
इसमें से सहकारी क्षेत्र में 16 मिलें हैं, 3 मिलें सार्वजनिक क्षेत्र की है और 22 मिलें जो है वो निजी क्षेत्र की है। यहाँ के प्रमुख जो केंद्र हैं उसमें नालिकुपुरम, पुगलूर, कोयम्बटूर, पांडेराजपुरम आदि प्रमुख हैं। आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसे दक्षिण का अन्न भंडार जो है वो कहा जाता है। अन्न भंडारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे दक्षिण का अन्न भंडारण या अन्न का भंडार जो है कहा जाता है। इसे राइस बाउल ऑफ इंडिया मतलब चावल का कटोरा की भी संख्या दी जाती है। इस राज्य का चीनी उद्योग जो है संगठित क्षेत्र में संयुक्त है, संगठित क्षेत्र में है, इसलिए इसमें चीनी मिलें और असंगठित क्षेत्र सम्मिलित हैं। यहाँ गुड़ और खांडसारी के निर्माता शामिल हैं। गुड़ और खांडसारी शक्कर से बनने वाला एक पदार्थ होता है, तो वो जो है बनाया जाता है यहाँ पे। यहाँ के जो प्रमुख केंद्र हैं उसमें निजामाबाद, मेडक, पश्चिम और पूर्वी गोदावरी क्षेत्र और विशाखापट्टनम जो है प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। ओडिशा ये भी एक प्रकार से भारत का तटवर्तीय राज्य है। इस राज्य की अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर आधारित है। लगभग 73% जो यहाँ की आबादी है या जनसंख्या है वो कृषि उद्योग से ही जो है रोजगार प्राप्त करती है। और इस राज्य का जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है, जीडीपी जो है यहाँ की, वो लगभग 30% का योगदान कृषि क्षेत्र से प्राप्त करती है। सभी चीनी मिलें जो है कच्चे माल के लिए उन्मुख है, कच्चा माल जो है उसकी ओर झुकी हुई है। राज्य का सबसे पुराना चीनी कारखाना जो है वो अस्का है। 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसके अंत में अस्का, बरगढ़ और रायगढ़ में 3 चीनी कारखाने चालू थे। यहाँ के जो प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं वो भी अस्का, बरगढ़ और रायगढ़ है। इसी प्रकार जो है हम भारत में चीनी उद्योग किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है और कहाँ कहाँ पे जो है इनके कारखाने या इनकी जो मिलें हैं वो संचालित है, इसको मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। पिछली परीक्षाओं तक 2 नंबर के लिए जो खंड ए है हमारा वहाँ से मानचित्र आता था और 2 नंबर के लिए खंड ब में से मानचित्र आता था। लेकिन इस बार जब 40% सिलेबस जो है आपका कम किया गया, तब तक यहाँ से कुल 11 नंबर के प्रश्न जो हैं वो मानचित्र में से पूछे जाने हैं, इसलिए मानचित्र जो है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नवीन जो सिलेबस आएगा जिसमें 50% तक आपका सिलेबस कम किया गया है, उसके अकॉर्डिंग मानचित्र का वेटेज जो है वो और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। अनुमान है कि 15 नंबर तक जो है मानचित्र को वेटेज किया जा सकता है और इसके अंदर वो सब चीज़ें पढ़ी जाएगी जिनकी लोकेशन जो है हम मानचित्रों के माध्यम से देख रहे हैं। चीनी उद्योग हो सकते हैं, सीमेंट उद्योग से संबंधित हो सकती है, लौह इस्पात उद्योग के जो प्रमुख कारखाने हैं वहाँ से हो सकते हैं। पिछली परीक्षाओं के अनुसार हम देखें तो पाइपलाइन परिवहन से भी प्रश्न पूछे गए हैं। बंदरगांव की जो स्थिति है वहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रमुख जो एल्यूमिनियम के कारखाने उनका या फिर लोहा इस्केट के जो खदानें हैं, कोयला वगैरह, तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हालांकि मैप के लिए अलग से हम एक वीडियो जो है अपलोड करेंगे, लेकिन फिर भी जैसे जैसे आपके लेशंस के साथ मैप आ रहे हैं तो आप उनको जो है भरते जाएं, तो आपको एग्ज़ाम के समय ज़्यादा भार नहीं होगा और आसानी मिलेगी। इसके साथ अगर हम चीनी मिलों के जो क्षेत्र हैं उसकी बात करते हैं तो इस क्षेत्र में नकदी फसल के लिए अधिक विकल्प हैं। ठीक है, एक प्रकार से ये औद्योगिक फसल है, नकदी फसल है, इसलिए किसान जो है कपास, मूंगफली, नारियल, तंबाकू आदि में अधिक रुचि रखते हैं, क्योंकि इससे तत्काल इसको बाज़ार में बेचा जा सकता है और उसका जो मूल्य है वो प्राप्त किया जा सकता है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पानी की कमी के कारण उच्च सिंचाई दरें हैं। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में गन्ने की खेती कम विस्तृत क्षेत्रों में होती है। उत्तर भारत में विस्तृत क्षेत्रों में गन्ने की खेती होती है, लेकिन उत्पादन जो है वो दक्षिण भारत की अपेक्षा कम है। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उद्योग जो है धीमी गति से कार्य क्यों कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में चीनी जो उद्योग है इसकी समस्याएं कौन कौन सी है। तो उचित एवं लाभकारी मूल्य के निर्धारण से संबंधित समस्याएं हैं। साथ ही किसानों को दी जाने वाली अतिरिक्त सहायता को लेकर केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय का अभाव है।
जो किसानों को सहायताएं सरकार के द्वारा उपलब्ध करानी चाहिए, उसमें से कुछ हिस्सा जो है केंद्र सरकार का और कुछ हिस्सा जो है राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। और गौरतलब है कि दोनों जो संस्थाएं हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों के मध्य समन्वय का अभाव रहता है और इस चक्कर में किसानों को जो सहायताएं मिलनी चाहिए वो समय पे या पूरी प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए किसान जो है इस उत्पादन, गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से जो है इसमें कम रुचि लेते हैं। मूल्य का निर्धारण जो है सरकार के द्वारा जो एमएसपी तय की जाती है, तो वो भी जो है इससे भी कई सारी समस्याएं रहती है। अधिकांश चीनी मिलों की जो पेराई क्षमता है वो सीमित है, जिसमें गन्ना जो है अगर अधिक भी उत्पादन हो रहा है तो उनकी जो नियमित गन्ने की पेराई क्षमता है या उससे रस निकालने की क्षमता है वो सीमित है। तकनीक का अभाव मान लीजिए या जो उनकी इकाइयाँ हैं उनका छोटा होना मान लीजिए। यहाँ पे एक तो पुरानी मशीनें हैं, वसूली की दर जो है वो न्यून है, समय पे भुगतान नहीं होता है किसान का, उत्पादन में उच्च लागत आती है, आधी लाभ की दर भी जो है कम है, इसलिए किसान जो है रुचि कम लेता है। बिना किसी नियंत्रण के गुड़ और खांडसारी उद्योग द्वारा गन्ने के 1/3 भाग का उपयोग किया जाता है, जो चीनी मिलों में गन्ने की कमी का कारण बनता है। चीनी के अलावा जो है खांडसारी बनाने में और गुड़ बनाने में भी जो है इसका 1/3 भाग जो है लगभग 33% गन्ने का उपयोग उसमें कर लिया जाता है। इसलिए चीनी जो है इस उद्योग में कमी आती है। गन्ना जो है कच्चे पदार्थ के रूप में तो उसमें कमी आती है। गन्ने की पेराई की जो अवधि है 4 से 6 महीने की होती है। ये मौसमी आता है, साल के पूरे महीने जो है इसका उत्पादन नहीं होता है। ये केवल कुछ समय के लिए 4 महीने या 6 महीने के लिए जो है उपलब्ध होता है। इसकी प्रकृति जो है एक प्रकार से मौसमी है, जो श्रमिकों के लिए वित्तीय समस्याएं करती है। जिस समय कार्य होता है 4 महीने 6 महीने, तो श्रमिक जो हैं इन मिलों में काम कर लेते हैं, लेकिन जब गन्ना आ नहीं रहा है कच्चे पदार्थ के रूप में, तो ये मिलें जो है एक प्रकार से बंद हो जाती है। तो इनमें कार्यरत जो श्रमिक होते हैं वो बेरोजगार की श्रेणी में आ जाते हैं। भारत में इस उद्योग पर निर्भर एक बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसानों और गन्ना मिल मालिकों के मध्य समन्वय होना चाहिए और इसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हमारा जो है चैप्टर समाप्त होता है। हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, बच्चे, बूढ़े और महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।